बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाज़रीन व किराम, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है परवरदिगार आलम बहक़ 14 मासूमीन अलैहिस्सलाम आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। चलिए देखते हैं आज मौलाना साहिब क्या बयान फरमाते हैं। मजलिस का आगाज़ मशहूर सूरह कौसर की पहली आयत से कि अल्लाह ये कह रहा कि हमने तुमको कौसर अता किया मेरे हबीब। और ये सूरा जैसा उलमा ने लिखा कि ये मादर हसनैन के लिए नाजिल हुआ था आपकी विलादत के वक्त। मैं इसकी डिटेल में नहीं जाता, मैं खाली ये बता रहा कि ये वो सूरा है कि जितना ही कसरत से तुम तिलावत करोगे ये सूरे की बरकत तुमको मिलेगी। ख़वातीन के लिए बहुत अच्छा सूरा, अपनी नमाज में पहली रकत में ये सूरे की तिलावत किया करो। इसलिए तिलावत किया करो कि ये बीबी ज़हरा से मंसूब है, आपकी विलादत के वक्त आया था। और इसकी कई बरकतें बताई गई कि सूरह कौसर उस मंजिल तक भी लेके जाता कि अगर कसरत से कोई इसकी तिलावत करे, जैसा सूरह खुल है सूरह तौहीद, ये इमाम हुसैन कसरत से पढ़ते थे। क्यों पढ़ते थे? इसलिए पढ़ते थे कि इसमें मुकम्मल वहदानियत का ऐलान है। सूरह खुल में मुकम्मल वहदानियत का ऐलान है और मौला हुसैन का ये फेवरेट सूरा था। वैसे इमाम हुसैन खुद कुरान है, अलीउल माल कुरान रसूल की हदीस है, तो उसी तरह लेकिन ये सूरा इमाम हुसैन कसरत से पढ़ते थे। और सूरह कौसर शहजादी कौनैन से मंसूब है। तो बहरहाल तो आप कोशिश ये करो कि सूरह कौसर नमाज में किसी एक रकत में, आप पहली में पढ़ो या दूसरी में पढ़ो, कोई हर्ज नहीं है किसी एक रकत में पढ़ो ये भी। और इसको रोज़ाना नमाज के बाद 9 मरतबा पढ़ा करो, 9 मरतबा। हार्डली 1 मिनट का सूरा है, 1-1.5 मिनट में ख़त्म होता। लेकिन इसमें जो बरकत बताई गई, जो रहमतें का नाजिल होने का बताया गया, वो यही कहा गया कि कसीर औलाद का होना, अगर कोई बे औलाद है तो वो इसको कसरत से पढ़े, रिस्क के लिए बहुत अच्छा है। इंसान अगर बीमारों पे पढ़े तो बीमारी से शिफा होती। दूसरी चीज़ कि ये बीबी के साथ मंसूब है, इसीलिए इस सूरे में काफ़ी बरकतें हैं। तो दोस्तों, तो आज के दौर में 21st सेंचुरी में बॉम्बे में हम क्या करेंगे? तो औरतों को ये चाहिए, औरतों को चाहिए, माँ बहनों को चाहिए कि वो उनका काम यह है कि अपने बच्चों को दीन बताना और ये दुआ करना आज की रात के बीबी हमारे ईमान को, हमारे बिलीव को प्रोटेक्ट करो। उसके लिए दुआ अदीला पढ़ो। दुआ अदीला मेरी रिक्वेस्ट है, हर लड़का हर औरत अपने बच्चों के साथ पढ़े। जब औरत प्रेग्नेंट रहती उस वक्त दुआ अदीला पढ़े। उसके बाद बच्चे को सुलाते, लोरी जो देते, दुआ अदीला से लोरी दो। वो ईमान का प्रोटेक्शन है। 12 इमामों के नाम है आपको बच्चों को बताने के। प्रेगनेंसी से, विलादत के बाद से मासूम बच्चों को अगर मुसलसल उनके कानों में हमारे इमामों के नाम आते रहेंगे ना, तो उनके जहन में, उनके नेचर में इमामों के नाम आ जाएंगे। दुआ अदीला 1 मिनट की दुआ है, बट दैट दुआ कैन चेंज योर डेस्टिनी।